हरे कृष्ण। तो हम बताइए कर क्या रहे बोल रहे हैं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। ठीक है। तो क्या है, किसी को याद है क्या बाह्य कारण हमने डिस्कस किए थे? मतलब ये श्लोक संख्या क्या है? लोक संख्या आज हमने करना है, आई थिंक 20 से करेंगे हम, मेरे ख्याल से। 21 22 यदा धर्म 22 से करना है, ठीक है। 22 टेक से लगेगा मेरे को तो। ठीक है, ठीक है। तो कोई बताए बाह्य कारण जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, किसी को जस्ट फॉर रिवीजन आप देख के भी बता सकते हैं पीछे से। माता जी मैं सबसे बताऊं थोड़ा थोड़ा। हाँ बताइए। माता जी नाम संकीर्तन के लिए और एक भक्त के रूप में आए थे, उनका भी बाया कारण था, वो भक्त बन रहे थे। और दो कारण संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए थे। युग धर्म नाम संकीर्तन के लिए, युग धर्म की भक्ति का स्थापना प्रचार करने के लिए, कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए आए थे। गुड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आप हम 22वें श्लोक से। यदा यदा, और ये है कि भगवान ये ने ये भी बताया था कि अपनी शिक्षा से मैं सिखाऊंगा, कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा ना। भगवत गीता में इससे रिलेटेड एक श्लोक है, 3.27 है शायद। यद्यत आचरति श्रेष्ठास्तत्तदेवातर जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते, कि जैसा महान लोग आचरण करते हैं वैसा ही बाकी दुनिया उनको फॉलो करती है। तो भगवान कहते हैं अगर मैं नहीं करूंगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा भक्ति, तो ये लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है। और इसी को इन्होंने चैतन्य चरितामृत में बंगाली में लिख दिया, आपन ऊपर वाला 21, आपने ना कैले धर्म शिखान ना आए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाए, कि जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में। तो खुद करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए भगवान आए। गीता भी यही कहती है और सीसी भी यही कहती है। अब आगे चलते हैं, और भी कुछ कारण बताएंगे यहाँ पर। यदा यदा, अब देखिए याद कर सकते हैं आप, ये भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? 4 पॉइंट, नंबर ढूंढो फटाफट, कौन सा श्लोक है ये? 4.32। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना? तो ये तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट श्लोक है, और ये सबको आता है। हमें जिसने जिसने महाभारत देखी है उसको सबको आता होगा, है ना? राधा माधुरी माता जी म्यूट कर लीजिए। तो कौन सा है? 4.32 है तृप्ति, चेक करो। 4.7 है माधुरी। 4.7 है ना? हम अपने पेंसिल से इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि भगवत गीता का ही 4.7 है, ताकि हमें याद रहे। तो एक श्लोक और हो गया हमारा, ये तो बहुत फेमस है, ये सबको आना ही चाहिए, आता ही होगा। तो 4.7 माता जी श्रीपति माता जी उस ग्रुप उसमें ऐड कर लो। ठीक है। मैं काफी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि मतलब होती है, ग्लानि क्या होती है? कि धर्म का नाश होता है ना। अभ्युत्थानम, तो मैं वृद्धि करने के लिए आता हूँ, है ना। अभ्य नहीं नहीं, अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम मतलब वृद्धि होती है। अधर्मस्य, जब तक धर्म की, अधर्म अधर्म की वृद्धि होती है। तदात्मानम, तब मैं आत्मानम मतलब स्वयं को, सृजाम्यम प्रकट करता हूँ। सृजामी, सृष्टि होता है ना, सृजन करना, सृजन करना। भगवान के तब मैं अपने आप को क्या करता हूँ? प्रकट करता हूँ। तो एक कारण भगवान ने और बता दिया यहाँ पर, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब मैं अपने आप को क्या करता हूँ? प्रकट कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट भी, ये भी बहुत, ये कौन सा है? 4.8 है ये। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो सबको आता होगा, महाभारत जिस जिसने देखी है ना। जब हम बचपन में तो ये श्लोक महाभारत में आते थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राण, परित्राणाय, त्राणाय, है ना, मुक्ति के लिए। त्राण, त्राणाय का मतलब होता है मुक्ति। तो मुक्ति के लिए, साधु नाम, साधुओं को मुक्ति के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत लोग हैं उनका नाश करने के लिए, और साधुओं की रक्षा के लिए। धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म की स्थापना के लिए।
संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में क्या होता हूँ, प्रकट होता हूँ। ठीक है? तो पवित्र आत्माओं का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के साथ ही धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। नीचे लिखा है श्लोक 22 तथा 23 भगवद गीता 4.7 और 8 से हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कहा था। इसके बाद के श्लोक 24 और 25 भी भगवद गीता 3.24 और 21 से ही हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। उदस्येषु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। देखिए मैंने बोला था ना, सी से पढ़ने का फायदा क्या है, भागवतम और गीता अपने आप पढ़ जाएगी साथ साथ। इम्पोर्टेंट भगवत गीता के और भागवतम के जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें बार बार रिपीट होंगी। तो अब ये श्लोक जो है ये भी भगवान कह रहे हैं, कौन से चैप्टर में, 3rd चैप्टर में ही कह रहे हैं, जहाँ कर्म की बात चल रही है ना। 3rd चैप्टर कौन सा, कर्म योग। तो कर्म जहाँ योग जहाँ पर चल रहा है, तो भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की जो प्रवृत्ति है वो कर्म करने की है। आत्मा निष्क्रिय नहीं बैठ सकते, उसको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो कहते इसलिए भी कर्म करना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है कि मैं भी इसीलिए कर्म करता हूँ, जो श्लोक मैंने पहले बताया ना, कि यद यद आचरति श्रेष्ठा, कि जैसे महान लोग करते हैं वैसे ही बाकी सारे लोग करते हैं, इसलिए मैं भी कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं, यहाँ देखिए, उदसीयेषु का मतलब विनष्ट हो जाएंगे, इमे लोका, इस सारे लोग, ना कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं ही कर्म ना करूं, ना कुर्याम कर्म च अहम, अहम, अहम का मतलब मैं, अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। संकरस्य, संकरस्य का मतलब होता है अवांछित प्रजा, जो वर्ण संकर से पैदा होती है, जिन्हें पिता का पता नहीं है, माँ का पता नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे जो वर्ण संकर होते हैं ना, मिक्स्ड पॉपुलेशन, अनवांटेड पॉपुलेशन, ऐसी प्रजा पैदा हो जाएगी। च कर्ता, सृष्टा हो जाएगी। श्यान, श्याम उपहन्याम इमा प्रजा, तो श्याम मतलब उपहन्याम का मतलब है खराब कर दूंगा, इमा प्रजा, इस प्रजा को मैं ही खराब करूंगा। क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन नहीं करता, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता और इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। तो धर्म के सही सिद्धांतों को प्रदर्शित करना भगवान की जिम्मेवारी है। भगवान कहते मेरी ये ड्यूटी है, इसलिए मैं धर्म के सिद्धांतों को मैं सारी जगह पे बताता हूँ, प्रचार करता हूँ, प्रसार करता हूँ, करके भी दिखाता हूँ, एक्शन भी करके दिखाता हूँ ना। क्योंकि लोगों को एक रोल मॉडल चाहिए होता है कि नहीं बताइए। बचपन में हमारे रोल मॉडल्स हमारे टीचर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं तो फिर हमारा कोई ना कोई ना वो हो जाता है, मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे ये बनना है। कोई बोलेगा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वैसा डॉक्टर बनना है, मुझे वैसा इंटीरियर डिजाइनर बनना है, जो भी है। तो फिर क्या होता है, हम किसी ना किसी आइडियल को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह भगवान कहते हैं अगर मैं सही आचरण का प्रदर्शन नहीं करूंगा तो लोग किसको फॉलो करेंगे। और फॉलो ही नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उल्टे सीधे काम करेंगे, है ना। सही जगह पे एंगेज नहीं होंगे तो गलत जगह पे एंगेज होंगे, गलत जगह पे एंगेज होंगे तो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, और फिर सारा संसार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अभी आजकल तो यही हो रहा है, वर्ण संकर संतानें हो रही हैं। आप जानते हैं वर्ण संकर क्या है? 1st चैप्टर में बताया गया, भगवद गीता के 1st चैप्टर में बताया गया, वर्ण संकर संतानें, अवांछित संतानें, है ना। माता ने पिता को छोड़कर किसी और से संतान उत्पत्ति कर ली, पिता ने पहली पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे से संतान उत्पत्ति कर ली, है ना। मिक्स्ड संतानें, कि जैसे पहले अवांछित, उस समय में भगवान अवांछित क्यों कह रहे हैं कि युद्ध पर अगर सारे लोग चले जाएंगे, स्त्रियां घर में अकेली हो जाएंगी, कोई भी आएगा उन स्त्रियों को दूषित कर देगा। सही बात है, पुरुष तो सारे घर से चले गए, अब कोई भी बाहर से चोर लुटेरा कुछ भी आएगा, वो एक दूसरे को दूषित करेगा, और उन दूसरे को दूषित करने से जो संतानें पैदा होंगी वो अवांछित होंगी, उनका कोई वर्ण और कोई आश्रम नहीं होगा, है ना। आजकल तो वैसे वर्ण और आश्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, पर पहले जमाने में वर्ण और आश्रम का ध्यान रखते थे। एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था विलोम विवाह। अनुलोम विवाह और विलोम विवाह मतलब कि जहाँ जाति मैच कर रही है, ब्राह्मण का ब्राह्मण से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, उसको, है ना। अनुलोम और अनुलोम का मतलब क्या होगा, फेवरेबल, माता जी, हाँ,
और विलोम का मतलब होता है हाँ अनफेवरेबल, है ना। तो मतलब एक एक होता है ऑथोराइज्ड मैरिज, एक होती है अनऑथोराइज्ड मैरिज। तो हम लोग थोड़ा सा इस मामले में सोचते हैं कि ओहो ये जाति प्रथा को फेवर कर रहे हैं, है ना। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि अब तो मॉडर्न हो गए हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं नहीं जाति प्रथा कुछ नहीं होती। पर जाति प्रथा नहीं है, ये व्यक्ति के गुणों के हिसाब से है। किसी के अंदर एक प्रकार के गुण होंगे, ब्राह्मण के गुण होंगे, किसी के अंदर शूद्र के गुण होंगे। अगर मान लो उन दोनों की मैरिज हो गई गुणों के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं बता रही, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में सेटल नहीं कर पाएंगे, है ना। वहां दोनों के विचार ही डिफरेंट होंगे। और आजकल 99% मैरिजेस में यही होता है, विचार ही नहीं मैच करते ना, इसीलिए डाइवोर्स हो जाते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मैच कर रही। तो उस हिसाब से तो ये सारा पहले जमाने में क्या होता था, वर्ण के हिसाब से सब पराश्रम के हिसाब से काम किया जाता था। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब ऐसी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी कि सारे क्षत्रिय तो बाहर गए होंगे, बाहर से शूद्र वगैरह आके उनको पॉल्यूट कर देंगे लेडीज को, तो वो अवांछित संतानें पैदा होंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी जिनका कोई वर्ण ही नहीं है, पता ही नहीं कि माता क्षत्रिय है या पिता ब्राह्मण है या पिता शूद्र है या माता ब्राह्मण है, कुछ नहीं पता होगा। ऐसी संतानों को क्या बोलते हैं, वांछित संतान। तो उससे क्या होगा, सारा संसार, क्योंकि एक अच्छी कॉन्शियसनेस नहीं निकलेगी, है ना। अच्छी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि ब्राह्मण के घर अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, उसकी एजुकेशन, ब्राह्मण जो कार्य से ब्राह्मण है, अपने स्वभाव से ब्राह्मण है। जैसे भक्तों के घर में बच्चे हैं, जैसे हमारे टेम्पल में His Grace आदिदेव गौर प्रभु है, उनका बेटा जो है, आप कभी उसको देखेंगे तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, उसके जो हाव भाव है, जिस ढंग से वो प्रभुपाद को प्रणाम करता है, जिस ढंग से वो वैष्णव से डील करता है। आपको लेक्चर अगर कोई ना मिले ना, उसको बुला लिया करो, वो 2 घंटा लेक्चर दे सकता है आराम से, किसी भी विषय पर लेक्चर दे देगा वो। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, शास्त्रिक बातें बताता है। ऐसे नहीं कि ऐसे टाइम पास कर रहा है, शास्त्रिक बातें बताता है। तो ये क्या है कि एजुकेशन है, कि ब्राह्मण ने अपने घर जो संतान पैदा हुई, वो भी उसको भी एजुकेशन दी कि वो ब्राह्मण हो गया। तो ये जाति का भेद नहीं है, एजुकेशन का वो है। तो इसलिए मैच करना बहुत जरूरी होता है ना। तो यहाँ इसलिए भगवान कह रहे हैं तो ये सारे जीवों को नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस कैसी होएगी पता ही नहीं, बच्चे को कोई कॉन्शियसनेस नहीं है अच्छी, कोई संस्कार नहीं मिल रहे, कोई कुछ नहीं मिल रहे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, सारे जीव विनष्ट हो जाएंगे। ये देखिए अगला श्लोक आ गया जो मैं कह रही थी। यद् यद् आचरति श्रेष्ठास्तत्तत् एवातरो जना स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। ब्यूटीफुल श्लोक, ये सबको जरूर याद होना चाहिए ये वाला श्लोक। श्रीमती माता इसका नंबर नोट कर लो। कर लिया प्रभु। अच्छा, कौन सा है, 3.27? 3.21। 3.21 है, ठीक है, यस माता। नोट कर लेना 3.21। इसका हम पूरा एक श्लोका का ना एक पूरा अलग से बना के उसमें सारे श्लोकास पोस्ट कर देंगे, ताकि इजी रहे सबको लर्न करना, है ना। अलग से ग्रुप बना के ना उसमें सिर्फ श्लोकास आएंगे, और चाहे तो मैं बोल के उसमें वॉइस से डाल दूंगी ताकि आपको बोलने में इजी हो जाए, है ना। कैसा रहेगा? आप माता जी अपनी वॉइस ही डालना, उससे ज्यादा हाँ समझ आता है। हाँ, तो उसको संडे टेक करके उसको वॉइस में डाल दूंगी ताकि आपको बोलने में इजी हो जाए। तो एक ग्रुप ऐसा बना देंगे जिस आप में से जो लोग चाहें उनको ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। तो सिस्टम से सारे श्लोक आएंगे एक एक करके, तो हम नंबर याद करेंगे, श्लोका याद करेंगे और उसका अनुवाद याद करेंगे। स्लोली चलेंगे बट धीरे धीरे, चाहे हमने 12 किए अभी हम 3 दिन तक 12 को ही याद करेंगे और नहीं आगे बढ़ेंगे। ये हम बाद में लेंगे सारे जो भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, महान पुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है उसका अनुसरण सारा जगत करता है। तो महान लोग जो होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और लीडर कहते हैं ना, नेता जैसा होगा सारी प्रजा वैसे ही बनेगी। तो अगर कोई माता है तो वो भी लीडर है, कोई पिता है तो वो भी लीडर है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। वो घर में जो करेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, सारे लोग वैसा ही करेंगे। एक टीचर है वो भी लीडर है ना। एक नेता है वो भी लीडर है ना। मंदिर में कोई अगर हम प्रचार कर रहे हैं, हम कोई आश्रय ग्रुप लीड कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम भी लीडर हैं। हमारे आचरण से हमारे जितने लोग हैं वो सब देखेंगे, वो हमारी बातें कम सुनेंगे, बातें कम सुनेंगे, लेकिन हम जैसे बिहेव करेंगे, हम जैसे बोलेंगे, जैसे
घर में डील कर रहे होंगे, या जैसा भी सब कुछ हो रहा होगा, वो ज्यादा चीजें नजर आती हैं। सही बात है कि नहीं, बताइए, है ना? हमारा बिहेवियर ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है, इसलिए आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वाणी, ना, हम भक्तों से कैसे बात कर रहे हैं, ना, हम भक्तों को कैसे प्रणाम कर रहे हैं। अगर देखिए, एक आश्रय लीडर ने किसी दूसरे को, भक्त को प्रणाम किया, उसके सारे जितने लोग हैं वो प्रणाम करना सीख जाएंगे, बोलेंगे अरे अरे ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, है ना? अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी सब बोल, वो भी सब ऐसे खड़े रहेंगे। लीडर ही सिखा सकता है ना? मान लीजिए कहीं पे कोई काम रुका हुआ है, तो भगवान की सेवा में कोई भी कार्य छोटा नहीं है। चाहे वो सफाई करना है, चाहे वो डस्टबिन साफ करना है, चाहे वो कूड़ा उठाना है। तो कई बार जब नए नए भक्ति में आते हैं तो लोगों को लगता है क्या, क्यों करें, हम तो ये नहीं करेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग नहीं करते हैं ये। उस दिन माधव प्रभु है ना, जो माधव प्रभु कीर्तन करते हैं, उनकी वाइफ आई, तो मैं उनको वॉशरूम लेके गई, और मुझे जाते ही डांट पड़ गई। हमारा वॉशरूम बहुत, उस टाइम तो फिर भी साफ था, लेकिन नलके बहुत गंदे हो जाते हैं ना, फरीदाबाद का पानी है सर, खासकर 37 का पानी बहुत गंदा है, वो सारे वाइट वाइट और सारा। तो माता जी जाते ही मुझे बोल डांटा। माता जी कहते, डोंट यू हैव पीपल हियर टू क्लीन द वॉशरूम? मैंने कहा माता जी है। कहते, हु क्लीन्स द वॉशरूम? मैंने कहा माता जी स्वीपर। कहते, व्हाई यू डोंट हैव कॉन्ग्रेगेशन मेंबर्स? मैंने कहा कॉन्ग्रेगेशन मेंबर्स को मैं बाथरूम साफ करने के लिए बुलाऊंगी, सब मुझे पीट डालेंगे। यस माता जी। कहते, इन आवर कंट्री वी डोंट हैव एनी, वी डोंट हायर एनी स्वीपर। All congregation members, they clean washrooms, they clean pots, they clean that whole temple. We don't hire anyone. सोचिए, फॉरेन कंट्री में सब लोग, वहां देखिए, वहां इलेक्ट्रिशियन भी भक्त होंगे, खुद ही होंगे वहां, कारपेंटर भी भक्त होंगे। अब जो श्याम सुंदर प्रभु थे, जिन्होंने जगन्नाथ बनाए इस्कॉन के लिए, पहले वो क्या थे? वो एक कारपेंटर ही तो थे, और उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्तियां बनाई, और वो जगन्नाथ के पूरे फेमस हो गए। और आज वो चाहे कारपेंटर थे, आज वो वर्ल्ड में इतने फेमस है कि लोग ज्यादा के उनके पैर छूते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की। तो भगवान की सेवा में कुछ भी छोटा नहीं होता, है ना? तो आचरण की बात कर रही हूँ कि हमें अगर कुछ भी करना पड़ता है, तो अगर जैसा हम करेंगे वैसे हमारे परिवार वाले सीखेंगे, वैसे ही हमारे पूरे जो भक्त हमें फॉलो कर रहे हैं, या नए लोग भी जो होंगे वैसे ही करेंगे। तो हमें हमेशा, मतलब भगवान की सेवा में अपने आप को, कोई कोई काम छोटा नहीं है। कोई भी काम, चाहे नाली साफ करना है, चाहे कुछ है, एवरीथिंग इज कृष्णा सर्विस। तो लोगों को सिखाने के लिए भगवान करे, देखो मैं सिखाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो हमें भी ये, पहला तो ये है कि हम खुद करें, सेवा भाव से करें कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी है, पहला भाव तो ये है। और दूसरा ये भी है कि अगर मैं करूंगा तो बाकी जितने नए लोग, नई जो न्यू जनरेशन आएगी, वो अपने आप ही करेगी। सही बात है ना? तो हमें हर कार्य के लिए एवर रेडी होना चाहिए, एवर रेडी। चाहे वो गंदा काम है, चाहे वो साफ काम है, चाहे वो कैसा काम है ना। घर में भी तो हम बाथरूम साफ करते हैं ना, तो वो बाथरूम अभी तक गंदा है। तो कल परसों मैं गई तो और गंदा हो रखा है, अभी तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। तो मैं सोच रही थी कि इसका क्या करें। एक दिन हम अपने घर में भी तो साफ करते हैं ना, नल के साफ करते हैं, सब चीजें साफ करते हैं। तो हमें, हमारी एक क्लीनिंग टीम होनी चाहिए स्पेशली, जो मंदिर का ध्यान रखे। वो 4-5 स्वीपर्स है, वो नहीं रख सकते, क्योंकि उनका हृदय वहां नहीं है ना। है उनका हृदय वहां पे, उनके लिए तो नोट है वो। हम लोगों का हृदय है कि नहीं? आपका हृदय, किस किस का हृदय है मंदिर में? किस किस का हृदय है मंदिर में? राधा शुक्रानी माता जी का नहीं है? है? अभी लेट हाथ खड़ा हुआ है। हाँ? तो जिस जिसका हृदय है वो कुछ भी करेगा। उसको कहीं भी एक पत्ता भी दिख जाएगा ना एक्स्ट्रा, वो बोलेगा ये पत्ता यहाँ क्यों पड़ा है, ये कागज यहाँ क्यों पड़ा है। ऐसे नहीं कि आए, लेक्चर अटेंड किया, नाचे गाए, खाया और चले गए। अभी मैं कल परसों अपने टेम्पल डिवोटीज को बोल रही थी, मुझे कृष्ण गुप्ता को ने कुछ बोला क्लीनिंग से, वो मेरे से पूछते रहते हैं क्लीनिंग करनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो अपने भक्तों को जो सुबह प्रसाद लेते हैं, उनको ये सिखाओ कि जब वो प्रसाद पाके उठते हैं तो वहां से बाल्टियां उठा के पीछे किचन में रख के आया करें, तो वहां क्लीन किया करें जहाँ पे प्रसाद पाते हैं। उस जगह को ऐसे थोड़ी छोड़ के जाना चाहिए। नहीं, आप बताओ मैं गलत कह रही हूँ क्या? हम जहाँ पे घर में खाना खाते हैं, हम साफ नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना? मैंने उनको यही बोला, मैं क्या, सुबह की बाल्टियां शाम तक पड़ी रहती हैं, शाम की बाल्टियां सुबह तक पड़ी, जब तक स्वीपर नहीं उठाएगा वो बाल्टियां साफ नहीं होंगी। ये वैष्णव एटिकेट नहीं है।
हम भी संडेज को जाते हैं, सब जाते हैं ना, आप लोग संडे को जाते हैं ना। हम भी क्या करते हैं, फटाफट प्रसाद पाया, चलो जी घर भागो। वो बाकी गीता भवन वो गंदगी मची रहती है उसके अंदर। वो जब तक स्वीपर 11, 12, 1, 2 बजे तक नहीं आएगा वो गंदगी मची रहती है, बट फॉरेन में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फॉरेन में डिवोटी साथ साथ सब कुछ करके जाते हैं। मैंने दुबई में देखा, मतलब उनका सिस्टम एकदम है कि 10 मिनट में वो लोग हॉल में प्रोग्राम करते हैं। उनका ऐसे टेम्पल तो नहीं होते, वो लोग हॉल रेंट पे लेते हैं, हॉल्स में प्रोग्राम करते हैं। उनका वीकली हॉल प्रोग्राम होता है 15 मिनट में, क्योंकि वो हॉल वाले रेंट लेते हैं ना, और उनको क्लीन जैसा मिला वैसे ही वापस दें। 15 मिनट्स में उनके पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद टक 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 पूरा हॉल साफ करके वो लोग चले भी जाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू, है ना, एक तो अपने लिए की सेवा करनी है, दूसरा आचरण प्रस्तुत करने के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन तैयार है क्लीनिंग के लिए? फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट। सबको आना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ साल में एक बार गुंडीचा मार्जन नहीं होना चाहिए, हर 2 महीने में गुंडीचा मार्जन होना चाहिए, तब हमारा मंदिर साफ रहेगा। अदरवाइज मंदिर साफ रह ही नहीं सकता। जहाँ रोज इतना इनफ्लो है डिवोटीज का, हजारों लोग रोज आते हैं, आप सोचिए हमारे घर में 10 लोग भी रोज आए, गंदगी होएगी कि नहीं होएगी? तो ऐसे ही मंदिर हमारा घर है ना, हौसले घर है हमारा। तो वहाँ इतने लोग रोज आते हैं, और उस आने वाले लोगों की क्लीनिंग जितना भी वो लड़के करते हैं 5-6 करते हैं, बट और बहुत चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए ग्रुप्स बनाने चाहिए, क्लीनिंग टीम बनानी चाहिए। सैटरडेज को फिक्स करना चाहिए, महीने में एक सैटरडे टेम्पल क्लीनिंग। संडे नहीं, संडे को आपकी क्लासेस होती है। महीने में एक सैटरडे टेम्पल क्लीनिंग, फिर देखे कैसे चमकता है मंदिर। और मंदिर चमकेगा तो हमारा हृदय भी चमकेगा। नहीं, मंदिर गंदा है तो हमारा हृदय भी गंदा है, सिर्फ माला करने से कुछ नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये करके दिखाया, गुंडीचा मार्जन का और कोई पर्पस नहीं था। आपको पता है, गुंडीचा मार्जन प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए नहीं किया हाँ हाँ मुझे मंदिर साफ करना है, नहीं, उन्होंने ये करके दिखाया कि देखो मैं मंदिर साफ कर रहा हूँ, तो आपको आने वाले जब तक जिनकी जनरेशन आएंगी उन सबको हमेशा सारे टेम्पल्स क्या करने हैं, क्लीन रखने हैं। उन्होंने इसीलिए आचरण करके दिखाया। तो महान भक्त क्या करते हैं, आचरण करते हैं, और सामान्य जनता उनका अनुगमन करती है। अपने आदर्श कार्य से जो भी मानदंड स्थापित करता है उसका अनुसरण जगह। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी मेरा एक वो था कि सॉरी बीच में आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, कि जब भी फेस्टिवल होते हैं ना, छोटे या बड़े जो भी होते हैं, कुछ में तो हम चलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी फेस्टिवल होते हैं ना, उसके बाद ना बहुत गंद फैल जाता है, जैसे भी आपने बताया। तो एटलीस्ट हम इधर उधर बात, प्रसाद पाने के बाद हम करते क्या है, मैंने देखा है माता जी, सबके ग्रुप बन जाते हैं, बैठ के खड़े होके सब मतलब इधर उधर की बातें होती रहती है। इतने तो अच्छा है माता जी, मतलब हम सब क्लीन करें उस चीज को ना, तो वो बहुत अच्छा, मतलब हम सबके लिए सेवा का एक मौका मिलेगा सबको। अभी हम एक क्लीनिंग ग्रुप बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी भी बनाया हुआ था, जिसमें हमारी कुछ माताएं हैं, इसमें से रेगुलर आती हैं, सहिष्णु माता जी, अंजू माता जी, गीतिका माता जी, ये सब रेगुलर आने वाले लोग हैं, जो टेम्पल को जितना इनके बस में होता है बहुत क्लीन करके रखते हैं। 4-5-6 माताओं का ग्रुप है। पर हम अभी इस ग्रुप में भी डाल देंगे आपको उसका, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें कि आई वॉन्ट टू सर्व। और फिर हम उसमें डाल देंगे डेट टाइम, सैटरडे संडे ही डालेंगे। तो उसमें आप आ सकते हैं। और जो भी सर्विस मंदिर में चारों तरफ बहुत बुरा हाल है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो सब तरफ बहुत हुआ है, हमें बहुत क्लीनिंग की आवश्यकता है। मैं तो बता सकती हूँ, मैं सारा काम नहीं कर पाऊंगी, तो मैं सबको बता सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो एक ग्रुप हम ऐसा आपको बना हुआ है, हम उसका लिंक भेज देंगे। तो यथा सामर्थ्य, हम ज्यादा नहीं कह रहे, महीने में एक बार भी अगर हम करेंगे तो सब चीजें बहुत साफ रहनी शुरू हो जाएंगी, है ना माता जी। ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। युग धर्म परिवर्तन है अंश हेते, आमा बिना अन्य नारे व्रज प्रेम देते। यस, श्रीपति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। हम्म। तो भगवान के जितने भी अंश अवतार होते हैं वो धर्म की स्थापना तो कर देंगे, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ये बता देंगे। वामन देव जी आए, कुछ धर्म सिखाकर चले गए, है ना, कुछ और आए, कुछ और धर्म सिखाकर चले गए, लेकिन प्रेम नहीं देंगे। प्रेम कौन देगा, मैं ही दूंगा। ठीक है।
आगे भागवतम का श्लोक होगा शायद, लघु भागवत का श्लोक है। संतवतारा वहवा पंकज नाभयस्य सर्वतो भद्रा कृष्णा गोवा लता स्वपि प्रेम दो भवती। बड़े माता जी। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। तात्पर्य, बील मंगल ठाकुर की रचनाओं से लिया गया यह श्लोक लघु भागवतामृत 1.5.37 में पाया जाता है। तो जैसे हमारी भागवतामृत है ना, हम जैसे हमारा भागवतम है, भागवतम, तो एक दो चीजें और आती है, एक होता है लघु भागवतामृत और एक होता है बृहद भागवतामृत। तो लघु भागवत किसने लिखा? बृहद भागवत तो सनातन गोस्वामी ने लिखा है ना, और लघु भागवत किसने? रूप गोस्वामी ने लिखा है शायद, मैं चेक करके बताऊंगी आपको। तो इस तरह से इसमें एक्सटेंशंस हैं, भागवतम के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं बताने लायक, तो वो भी बताई गई हैं इसमें, लघु भागवत में और बृहद भागवतम। तो ये श्लोक उसमें से ले गया, लघु भागवत से, रूप गोस्वामी ने लिखा शायद। आगे, ताहते अपन भक्त गण करि संगे, पृथ्वी ते अवतरी करि नाना रंगे। अनुवाद, अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। तो भगवान अपने आने का पर्पज बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना तो मेरे अंश भी कर सकते हैं सारे, लेकिन प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम कौन देगा? मैं दूंगा, आऊंगा, लीला करूंगा तो मैं प्रेम दूंगा। एक भावी कली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण हैला कृष्ण आपानी नदियाय। अनुवाद, इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलियुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। तात्पर्य, प्रथम संध्या युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में से पहला भाग प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग होती है और यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर 2 युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्षों तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। तो संध्या क्या होती है कि जैसे एक, मतलब पूरा जो समय है, एक युग होता है, उसको 12 भागों में विभाजित कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना उसको संध्या, वैसे तो सारे संध्या कहते हैं, पर फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रथम संध्या। और इसी तरह जो पहले वाले युग का लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं शेष संध्या। तो क्या होता है, ये दोनों संध्याएं मिल जाती हैं आपस में ना। जैसे आप देखिए, ऐसा सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, तो सूर्य एकदम से तो उदय नहीं हो जाता ना, उसमें थोड़ा सा हल्का, पहले थोड़ा प्रकाश आना शुरू होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है बढ़ता बढ़ता, फिर सूर्य अपनी पीक पे पहुंचता है। और सूर्य एकदम गायब भी नहीं हो जाता, सूर्य धीरे 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 मध्यम 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 होते होते अस्त होता है। तो ये जो समय होता है ना, जिसको हम संध्या ही तो बोलते हैं उसको, है ना। इसी तरह दिन में 3 संध्याएं होती है। सुबह जब सूर्य उदय हो रहा होता है, दोपहर को जब पीक पे होता है ना, वो उसको दूसरी भाषा में संध्या बोलते हैं, बट एक्चुअली में चलो मॉर्निंग और इवनिंग के लगा लो, आपको संध्या का समय होता है ना, जब कोई भी चीज फुल नहीं है ना, सेट हो रहा है, यहाँ से राइज हो रहा है। तो इसी प्रकार ये जो युग होते हैं इनका भी संध्या होती है। तो क्या होता है, प्रथम जो मान लीजिए एक हमारा युग चल रहा है, कलयुग और बीच, कलयुग का जो स्टार्टिंग पोर्शन होगा और जो द्वापर का एंड पोर्शन होगा, इन दोनों को आपस में अगर मिला देंगे तो उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों युग आपस में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है एकदम द्वापर खत्म होगा और एकदम कलयुग कहीं से आ जाएगा, नहीं, वो धीरे 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 चीजें कम होती जाएंगी और यहाँ से धीरे 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 चीजें बढ़ती जाएंगी, तो इसको संधि बोलते हैं। तो ये संधि जो होती है ना, इस संधि के प्रथम संध्या में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, यानी कि कलयुग के बहुत बिगिनिंग में प्रकट हुए। कहने का मतलब ये कि कलयुग जो तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था, कहते 36,000 सौर वर्षों तक है, और अभी तो सिर्फ 5,000 साल, ये प्रथम संध्या बता रहे हैं, बाकी तो कलयुग बहुत बड़ा है। यानी कि 4,32,000 साल में से जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, उसी में आ गए चैतन्य महाप्रभु, तो बाकी कलयुग बहुत लंबा है, ये समझा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी।
हाँ जी माता जी क्या हम प्रथम संध्या में है हम लोग? हाँ हाँ, प्रथम संध्या ही चल रही है। तो 36,000 सौर वर्ष लिखा है ना यहाँ पे। अच्छा ठीक। चैतन्य सिंहेर नवद्वीप अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंह ओंकार। पढ़िए, और कौन पढ़ेगा? यस, दादा चक्रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका अक्षर सिंह जैसा है। सेई सिंह वसु कजीवर हृदय कंदरे, कल्मष रस नाशया हर हुंकारे। अनुवाद। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन न हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। सिंह से क्या होता है? उसकी आवाज से डर कर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब भाग जाते हैं, छोटे छोटे जानवर जो होते हैं। तो हमारे हृदय के जो बड़े बड़े जानवर हैं वो भी, सिंह से तो हाथी भी डरता है। तो हमारे हृदय के जो पाप रूपी जानवर है वो इस सिंह के गर्जना से दूर हो जाए। प्रथम लीलाए तार विश्वंभर नाम, भक्ति रस भरिल धरिल भूतग्राम। अनुवाद। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विशंभर नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आलापित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। तो विश्वंभर, वैसे विश्वंभर का नाम क्या होता है? जो पालन करता है ना, विश्व का, पूरे विश्व का जो पालन करता होता है उसको बोलते हैं विश्वंभर। तो उनका जो बचपन का नाम मिला था चैतन्य महाप्रभु का, जो उनके नाना जी ने उनको दिया था, विश्वंभर दिया था, क्योंकि वो संसार को अपनी भक्ति रूपी उससे भर देते हैं। अभी विश्वंभर का पूरा अर्थ बताएंगे। भुज धातुर अर्थ पोषण धाराना, पोषिल धारिल प्रेम दिया त्रिभुवाना। अनुवाद। ध्रुव ब्रुज क्रिया धातु जो विशंभर शब्द की मूल है, पोषण तथा पालन की सूचक है। वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का वितरण करके तीनों लोगों का पालन पोषण करते हैं। संस्कृत भाषा अगर थोड़ी समझ में आ जाए तो उसमें हर चीज का मतलब होता है। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने अभी इस्कॉन में आने के बाद सोचना शुरू किया। जैसे कोई भी नाम है, हर नाम का एक मतलब है। हमारे हमारे टाइम में या पहले, हमसे पहले और भी अच्छे नाम रखे जाते थे, तो उन हर एक नाम का मतलब होता था। जैसे पुरुषोत्तम है ना, पुरुषों में उत्तम कौन है? पुरुषों में उत्तम भगवान। तो इस माने अगर किसी को पुरुषोत्तम बुलाया जाएगा तो वो मतलब क्या होगा? किसको बुला रहे हैं? भगवान को। नरेश, नर ईश, नरों में ईश, किसको बुला रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं। सुरेश है ना, सुरों में ईश, देवताओं में ईश, है ना। तो हर चीज का मतलब था पहले, ऐसे नहीं नाम होते थे। तो बच्चों के नाम हमेशा हमेशा ऐसे रखने चाहिए जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ हो। शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जानाए सब विश्व के धन्य। अनुवाद। अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और 48 वर्ष की आयु तक इस भौतिक जगत में प्रकट रूप में रहे। अतएव उनके कार्यों का अंतिम अंश शेष लीला 24 वर्षों तक रहा। कुछ यथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक संन्यास नहीं लिया जाता था। यह बहुत बुद्धिमानी वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकर संप्रदाय के थे, जिनमें सन्यासियों का केवल 10 नामों का अनुमोदन होता है। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से संन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी की वैष्णव परंपरा में था। इस परंपरा में 10 प्रकार के सन्यासियों के नाम पर तथा त्रिदंड धारण करने वाले 108
प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते हैं। इसकी संपुष्टि वैदिक नियमों द्वारा होती है। अतएव शंकराचार्य के आविर्भाव के पहले भी वैष्णव सन्यास का अस्तित्व था, किंतु वे जो वैष्णव सन्यास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, व्यर्थ ही यह घोषित करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में सन्यास नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्य का अत्यधिक प्रभाव था। लोग सोचते थे कि सन्यास केवल शंकराचार्य की परंपरा में ही ग्रहण किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बनकर भी बने रहकर भी प्रचार के कार्यों का संपन्न करते रहते, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है। तब उन्होंने सन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। चूंकि उनके सन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना भी था, अतएव सामाजिक प्रथा को किसी प्रकार से विचलित न करके की इच्छा से उन्होंने शंकराचार्य की परंपरा में एक सन्यासी से सन्यास दीक्षा ली। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में भी सन्यास दिया जाता है। शंकर संप्रदाय में सन्यासियों को 10 भिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं: तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गृह, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती तथा पुरी। सन्यास में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी को, जो कि सन्यासी का सहायक होता है, ब्रह्मचारी के नामों में से कोई एक नाम दिया जाता है। तीर्थ तथा आश्रम उपाधि वाले सन्यासी सामान्यतः द्वारका में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप होता है। वन और अरण्य नामक सन्यासी पुरुषोत्तम तथा जगन्नाथपुरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम प्रकाश होता है। गिरी पर्वत तथा सागर उपाधि वाले सामान्यतः बद्रिक आश्रम में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम आनंद होता है। सरस्वती, भारती तथा पुरी उपाधि वाले सामान्यतः दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य होता है। श्री अभी आप पाद ये ना कंफ्यूज मत होइएगा, ये सन्यास के बारे में बताया जा रहा है, हमें इतना ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें अपने आप ही समझ में आता जाएगा, तो अभी हम इसको बस रीड कर रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। श्रीपाद शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में 4 मठ स्थापित किया। उन्होंने अपने 4 सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया। अब इन 4 मुख्य मठों के अंतर्गत मठों की सैकड़ों संख्या है और यद्यपि उनमें औपचारिक एकरूपता है, किंतु उनकी कार्य प्रणाली में बहुत अंतर है। इन मठों के 4 विभिन्न संप्रदाय आनंदवार, भोगवार, कीटवार तथा भूमिवार के नाम से विख्यात है और कालक्रम में उन्होंने विभिन्न विचारों तथा धारों का विकास हुआ है। परंपरा के नियमानुसार शंकर संप्रदाय में सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति पहले एक प्रामाणिक सन्यासी के अधीन ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण लेना होता है। ब्रह्मचारी का नाम उस समूह के अनुसार निश्चित होता है जिस समूह का वह सन्यासी होता है। श्री चैतन्य ने केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली। जब वे सर्वप्रथम केशव भारती के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने कृष्ण चैतन्य नाम रखना पसंद किया। गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु ने भारती से संन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती क्यों नहीं लगाया। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने स्वयं आकर इसके विषय में व्याख्या दी है कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि वह सर्वोपरि बन गया। अतएव श्री चैतन्य ने ऐसी भ्रांति से बचने के लिए अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा और अपने आप को नित्य सेवक के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह गुरु की सेवा करेगा, तब उन्होंने अपने गुरु की सेवा को अस्वीकार नहीं किया। ऐसे पद को स्वीकार करना शिष्य तथा गुरु की पारस्परिक संबंध के अनुकूल है। प्रामाणिक जीवनियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री चैतन्य ने संन्यास ग्रहण करने के समय दंड तथा भिक्षा पात्र धारण किया, जो संन्यास आश्रम के प्रतीक है। हरे कृष्ण। तो इसमें ये बताया जा रहा है डिफरेंट जगह के सन्यासियों के डिफरेंट नाम होते हैं, तो हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट जो सन्यास आश्रम में है या जो इस तरह से, उनको पता चल जाएगा कि पुरी वाला सन्यासी, किसी के नाम के आगे पुरी लिखा है तो वो कहाँ का है, किसी के नाम के आगे भारती लिखा है तो वो कहाँ का है। वो कैटेगराइजेशन है, तो हमें इसके डिटेल पे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उसमें जाना नहीं है। हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु काफी है, तो हमें उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तार युग अवतार जाने गर्ग महाशय, कृष्ण रे नाम कारण कदे अच्छे निर्णय। इस वन लक्ष्मी माता जी पढ़िए। उनको अनुवाद उनको चैतन्य म्यूट म्यूट।
हाँ जी। उनको कलियुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। अब देखिए, गर्ग मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा था तो उन्होंने तब उनको बता दिया था कि ये व्यक्ति कौन कौन से युग में किस किस कलर में आएगा या आ चुका है, वो सब भविष्यवाणी करते थे। तो उस समय उन्होंने क्या बताया, देखते हैं। आसन्न वर्णस्त्रोहास्य गुयतो अनुयुगम तनु शुक्लो तथा पीता इदानी कृष्णताम गता। ये भागवतम का श्लोक होगा 10.8 या 9, जो भी लिखा 0.13। ठीक है, तो कह रहे जब ये बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। तो पीत किसके बारे में बता रहे हैं, फ्यूचर का ही बता रहे हैं। आने वाले समय में ये पीले रंग में आएगा। श्वेत हंस अवतार में भगवान आए थे। और रेड का मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने बहुत लोगों से पूछा था इसके बारे में, बट जो मुझे नेट से पढ़ के समझ आया वो ये कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ के रूप में भी भगवान आए थे, वो रेड कलर का होता है ना, यज्ञ अवतार त्रेता में उसको माना जाता है, तो उसमें रेड कलर का बताते हैं वो। तो इन कलर्स में भगवान, इसके अलावा भी भगवान बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बट ये मेन है कि 3 अलग अलग युगों में 3 अलग अलग कलर में। और इस समय जो भगवान द्वापर में प्रकट हो रहे हैं, ये श्याम कृष्ण के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में से लिया गया। शुक्ल रक्त पीत वर्ण ऐ 3 द्युति सत्य त्रेता कलि काले धारेण श्री प्रपति। श्वेत, लाल तथा पीत, ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के प्रति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। सत्य में श्वेत, त्रेता में लाल और कलयुग में पीला और द्वापर में ब्लैक। ठीक है, इदानीं द्वापरे हूँ हैला कृष्ण वर्ण ए सब शास्त्रागम पुराणेण मर्म। अब द्वापर युग में भगवान श्याम लिंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। द्वापरे भगवान श्याम पीत वासा निजायुध श्रीवत्सादि वीरकेश लक्षणे रूप लक्षिता। द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, वे अपने आयुध हथियार लिए रहते हैं, तो कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। इसे राजा निमि से 9 राजयोगियों ने सर्वप्रथम संत कर भजन ने विभिन्न युगों में भगवान के विविध स्वरूपों के वर्णन करते हुए बताया था। ये क्या है, 11.5.27 राजा निमि की जहाँ कथा आती है वहां पर भगवान का वर्णन किया जा रहा है। तो वहाँ कर भजन मुनि ने भी ये बताया कि भगवान कौन कौन से युग में किस किस तरह से आते हैं, या द्वापर युग में भगवान किस रूप में आया, वहाँ कर भजन मुनि ने राजा निमि को ये बता रहे हैं। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार तथे लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। नीरज शर्मा माता जी पढ़िए। अनुवाद। कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वह ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता के इस श्लोक का प्रमाण दिया है। तो आप मतलब श्लोक रीड करो। आगे पढ़ो, आगे अनुवाद पढ़ो। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए, किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है। यथा कलि संतरण उपनिषद में, जहाँ यह कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग नहीं रुकिए, श्लोक जानना बहुत जरूरी है, ये प्रचारकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनाम न तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, पहले वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायण संहिता में जो ये
आ रहा है। द्वापर यजने विष्णु पांचरारस्तु केवले कलो तू नाम मात्रेणा पूज्यते भगवान हरि। ये कह रहे द्वापर में विष्णु को किसके द्वारा पूजा की जाती है? नारद पांचरात्र अस्तु केवलम। तो नारद जी ने एक पुस्तक लिखी थी पांचरात्र, उसमें भक्ति की जो भगवान की अर्चना विधि होती है ना, जैसे द्वापर का मेन वो क्या था? मंदिर बनाना, है ना। तो द्वापर में मंदिर कर बना के भगवान की पूजा की क्या विधि है वो सारा उसमें बताया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अभी जो पुजारी फॉलो करते हैं, नारद पांचरात्र को फॉलो करते हैं। हम लोग दोनों विधियों को फॉलो करते हैं, पांचरात्र विधि को भी और भागवत विधि को भी। भागवत विधि में क्या आता है? भागवत विधि में आता है जपा, चैंटिंग, कि नाम ही सार है, नाम ही सबसे ऊपर है। ये भागवत विधि है कि हम भागवत पढ़ रहे हैं और हरि नाम ले रहे हैं, दिस इज एनफ। लेकिन क्योंकि जब हम उनकी वर्शिप कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो द्वापर युग में क्योंकि मंदिर विधि प्रचलित थी, तो उस समय नारद मुनि जी नारद पांचरात्र नामक की जो पुस्तक लिखी थी उसमें इन सब विधियों का वर्णन है कि मंदिर में एंटर कैसे करना चाहिए, आचमन कितनी प्रकार का होता है। जैसे पुजारी लोग 26 या 27 प्रकार का आचमन करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, 26 मंत्र पढ़ते हैं जाने के, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि उसमें सारी विधियां बताई गई कि आपको अर्चा विग्रह को हाथ लगाना है तो कैसे लगाना चाहिए, घंटी बजा के जाना चाहिए, है ना। भोग मतलब अर्चन करना है, यानी कि उनको जब अभिषेक करना है उनका, वो सब कैसे करना, उसमें सब मंत्रोच्चारण होता है। तो उसको बोलते हैं नारद पांचरात्र विधि। और दूसरा होता है भागवत विधि, जिसमें भागवतम पढ़नी है और हरिनाम करना है, बस यही है। तो कह रहे कलयुग द्वापर युग में क्या था? नारद पांचरात्र था, उनकी पूजा। लेकिन कलयुग में केवल पवित्र नामों का कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कली संतरण उपनिषद, ये हम सबको ये श्लोक याद होना चाहिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इति पूरा मंत्र बोल के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनाम न तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। क्या करें कि इति षोडशकम, ये 16 अक्षरों का जो नाम है, कली कल्मष नाशनाम, कली के कल्मशों को क्या कर देता है? दूर कर देता है। न तो परतर उपाय, इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। न तो परतर उपाय, इससे बढ़कर और कोई भी उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद देख लिए मैंने, ठीक है। तो ये बताया गया कि समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसके परपट में क्या लिखा है ट्रांसलेशन में, कलयुग की विधि यही है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य के रूप में अवतरते, क्योंकि कलयुग की विधि यही है नाम संकीर्तन। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? नाम संकीर्तन ही बता रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि आप अर्चना करो, ये करो, वो करो। कलयुग में अगर हम नाम संकीर्तन करते हैं तो वो इनफ है। हम मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में अर्चना विधि की जाती है ताकि लोगों को कुछ दिखता है तो अट्रैक्ट होते हैं। नाम संकीर्तन करने पेड़ के नीचे बहुत कम लोग आ पाएंगे। जब कोई मंदिर बना होगा, सुंदर सुंदर विग्रह होंगे, सुंदर सुंदर डेकोरेशन होगा, तो लोग देखने के लिए आएंगे, इसलिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। प्रभुपाद बोलते थे मंदिरों की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी जप कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, हम भी मंदिर से ही जुड़े थे ना, मंदिर देखने गए थे कि हाँ जी बड़ा बड़ा मंदिर है, देख के आते हैं, सुंदर है, इसीलिए गए। गए तो वहां बाकी सारी चीजें मिल गई। तो इसलिए मंदिरों की आवश्यकता क्या है? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मंदिरों में भी अल्टीमेटली करना क्या है? हरिनाम ही करना है। कोई भी काम जो करना हरिनाम ही करना, ये इस कलयुग की विधि है। ठीक है, 9 o'clock हो गए। आपको किसी को कुछ कहना है? या अभी आज हमने 40 तक कर लिया, ठीक है। तो कल हम आगे और करेंगे। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी जैसे क्लीनिंग की बात हो रही थी ना, तो जैसे ही एक माता जी अब तो वृंदावन शिफ्ट हो गए गोप किशोरी माता जी, तो उनके यहाँ हाउस प्रोग्राम था। तो ऐसे हाउस प्रोग्राम में भी हम जाते हैं, कीर्तन वो किया, प्रसाद पाया और चले आते हैं वापस। तो एक प्रभु जी आए हुए थे, दुबई से आए हुए थे उनके घर, तो वो भी यही कह रहे थे जैसे आप किसी के यहाँ हाउस प्रोग्राम के लिए आते हो ना, उसके घर को वैसा करके जाओ जैसा था।
हर चीज सिस्टमेटिक क्लीनिंग करके मोहन वहीं लगा के जाओ। मैंने मोहन ऋषि का, मोहन ऋषि ने हमें ब्राह्मण दीक्षा के लिए कुछ लेक्चर्स दिए थे, तो उसमें प्रभु जी ने बताया था हमें, कहते एक ब्राह्मण क्या होता है, एक ब्राह्मण वो होता है कि जो जिस स्थान पे गया, जो जैसा था ना उससे भी ज्यादा क्लीन करके वहां से बाहर आएगा। एक ब्राह्मण की निशानी है ये। हम लोग ब्राह्मण दीक्षा ले लें, चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जितनी मर्जी गायत्रियां कर लें, अगर हमारा स्वभाव सतोगुणी नहीं है, सतोगुण की निशानी है। क्लीनलीनेस किसकी निशानी है? सतोगुण की। तमोगुण की निशानी क्या? गंदगी पड़ी रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रजोगुण की निशानी है कि और गंदगी फैलाओ है ना। तमोगुणी व्यक्ति का 2-2 दिन तक बिस्तर नहीं झड़ेगा, बेडशीट वहीं पड़ी रहेगी, ये तमोगुण की निशानी है। सतोगुणी व्यक्ति उठते उठते ही सबसे पहले क्या करेगा? अपना बिस्तर सेट करेगा। ये मैंने गौर गोपाल प्रभु के लेक्चर में भी सुना था। कहते जैसे हम बिस्तर को समेटते हैं ना, हमारा मतलब जो मन बिखरा हुआ होता है ना, वो भी इकट्ठा हो जाता है एकदम। हमारा क्लीन क्लीन जब हम चीजें देखते हैं तो हमारा मन शांत होता है। तो इसलिए क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अंदर की क्लीनलीनेस कर रहे हैं महामंत्र से, लेकिन बाहर की क्लीनलीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद वाज सो क्लीन, वाज सो कंसर्न्ड कि मंदिर में बहुत स्वच्छता रहनी चाहिए, बहुत सफाई होनी चाहिए। और इस्कॉन में तो लोग आते ही स्वच्छता के लिए हैं। अगर हमारा मंदिर साफ नहीं होगा, हालांकि हमारा मंदिर इतना साफ नहीं है, मैं खुद एडमिट करती हूँ इतना साफ नहीं है, बट अगर हमारा मंदिर साफ होगा तो ये स्टैंडर्ड होता है इस्कॉन के मंदिरों का, तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण सिर्फ जनेऊ पहनने से नहीं होता, ब्राह्मण अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। ठीक कह रहे हैं माता जी। थैंक यू माता जी। हरे और कृष्ण। और बताइए, ठीक है। तो हम आपको अभी और श्लोकास नहीं दे रहे हैं। कौन कौन श्लोका नहीं लर्न कर रहा है? नहीं कर रहे हैं? एक ही नहीं कर रहा, बस बाकी सब कर रहे हैं। वेरी गुड, तो फिर तो आगे दे सकते हैं हम, और दे दे। किस किस को करने हैं श्लोका लर्न? अगर आपको नहीं करने तो जो कर रहे हैं फिर तो हम आगे बढ़े ना। किस किस को लगता है कि इनको श्लोकास लर्न करने हैं? माता जी मुझे बहुत देर में लर्न होते, मेरी माता होती जी अभी भागवतम के कच्चे कच्चे हो रहे हैं, अब उनको लर्न करना है। कोई बात भगवत नहीं। गीता के तो लर्न हो गए अच्छे से। तो अभी आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, रिवाइज करिए इसको। हम्म। और श्लोक लर्न करने का मैं एक तरीका बताऊं आपको। जैसे हमने पहले भी श्लोक, इसको छोटे से पेपर पे लिख लो, एक कार्ड पे लिख लो, पेपर पे लिख लो, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं उसके पीछे लिख लो, अपने किचन में सामने रख लो, है ना। और जैसे ही वो एक अक्षर भूल गए, बोलते रहो, वहां पे खाना बनाते रहो, उसको देख देख के बोलते रहो। फिर अक्षर भूल गया, फिर देख लो, फिर भूल गया, फिर देख लो। उसको रेपिटेशन में डालो, फ्रिज पे लगा लो, कहीं और लगा लो, जहाँ पे ज्यादा देर रहते हैं, अपनी अलमारी के ऊपर लगा लो। एक श्लोक को एक दिन पूरा लगा के रखो, 2 दिन पूरा लगा के रखो। आते जाते पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फिर लर्न हो जाएगा। और जैसे मैं भेजती हूँ, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में अगर आप बोलते भी रहेंगे उसको, जैसे मैं तो ना, मुझे श्लोक अगर याद करना होता है तो मैं उसको जो वीडियो भेजती हूँ ना आपको, उसको मैं लूप पे लगा लेती हूँ। लूप जानते हैं ना आप? उसमें जाएंगे ना, उसको जहाँ स्पीड वगैरह होती है, फास्ट स्लो, उसमें एक आता है लूप ऑन करके। आप अपने बच्चों से पूछना, वो बता देंगे। लूप ऑन में होता है कि वो अपने आप रिपीट होता रहेगा। तो मैं तो एक बार लगा देती हूँ, फिर काम करती हूँ, तो वो बोलता रहता है, बार बार बोलता रहेगा। बार फिर मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ, जहां से मिस हो रहा होता है 1 मिनट खोल के देख लेती हूँ, कार्ड साथ में ही होता है। फिर बार बार उसको देखते रहो, बोलते रहो, देखते 10-15 बार जब हम उस श्लोक को सुनते हैं ना, थोड़ी फेमिलैरिटी हो जाती है उससे। तो ये याद करने का एक तरीका है, लूप पे डाल दो, लूप ऑन, उसमें आ जाता है। तो वो आपको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही, जब तक आप लूप ऑफ नहीं करोगे वो चलता रहेगा। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, वो चलता रहेगा। ऐसे करके ना वो रेपिटेशन होती रहती है। थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा साथ में बोल लें, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा साथ में बोल लें, तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और श्लोक याद करने बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोगों ने भक्ति वैभव किया होगा, कुछ लोग भक्ति वैभव करना चाहते होंगे, क्योंकि अब तो दीक्षा भी नहीं होती भक्ति वैभव के बिना वहां आपको श्लोक बाद में याद करने पड़ेंगे, मैं पहले ही करा देती हूँ, ताकि वहां आपके टीचर्स बोलेंगे यस ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है ना। वहाँ श्लोक याद करने पड़ते हैं। और श्लोक वैसे भी हमें याद होने चाहिए। श्लोक से ना हमें जो सिद्धांत है ना, या जो भगवान कहना चाहते हैं, वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। और जैसे हम जितनी बार सुनते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, हमें याद आ जाता है ना कि भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं आ जाऊंगा। हमारे मन में बैठ गया वो, है ना। महाभारत में कितनी बार सुना है हमने। तो ऐसी चीजें जब हमारे मन में बैठ जाएंगी ना, तो फिर हमारे अंत समय में हेल्प करेंगी।
हमारी कॉन्शियसनेस को बेटर करने में हेल्प करेंगे। इसलिए हमें श्लोकाचरण करने चाहिए, चाहे एक एक करें, दो दो करें। वो तो मैं ब्रेक था इसलिए मैंने आपको एक साथ इतने सारे दे दिए। अभी आप एक एक दो दो करके करिए, कोई बात नहीं, 2-3 दिन का टाइम लेते हैं। जो किए हैं उनको पक्का करें, उसको लिखें, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, उसका अर्थ जानें, उसका नंबर याद करें, ये सब करें। अभी 3-4 दिन, इस हफ्ते नहीं करेंगे हम श्लोका, इसी को रिवाइज करेंगे, रोज रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। जी मैं ये कह रही थी वो कि मेरे को वो तो याद नहीं, अशोच तान जो वाला है ना, अन्वेष। सोचा नाम सोचस्तम। हाँ एक्चुअली वो याद तो हो गया, पर ये प्रोनाउंसिएशन में तो प्लीज आप अपनी वॉइस में ना, मैं अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके डाल दूँ, इसमें तो सिंपल फिर इजीली सिंपल कर भाषा में। दीजिएगा। हाँ, सिंपल भाषा में सारे श्लोक एक एक करके डाल दूँ, हरे ठीक है। कृष्णा मैं तो वो माता जी। वीडियो भेजती हूँ क्योंकि उसमें वॉइस ही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बोल तो रहे होते हैं, उसमें बोल रहे होते हैं ना, अच्छा बोलते हैं बहुत वो तो। मैं तो उसी से लर्न करती हूँ। आप कहोगे तो मैं अपनी वॉइस में डाल दूँ, ठीक है। हरे थैंक कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। पिछली बार जब आपने लॉकडाउन में जूम पे क्लासेस हुई थी ना भागवतम की, तब भी बहुत सारे श्लोक याद कराए, इसी तरह से करे थे हमने किचन में, जो आपने बोला था, तब याद हो गया, अभी तक भी याद है। हाँ, और ना इसकी श्लोका से एक डायरी बना लीजिए। हाँ, उस वो डायरी हर बना रखी। हर पेज पे ना सिर्फ एक श्लोका, नंबर 1 आज का श्लोका, नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे, उसको और उसका अर्थ लिख लीजिए। और फिर ये डायरी हमेशा अपने पास रखिए, कभी गाड़ी में जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं। मैं एक दिन हरिगिरी प्रभु के साथ कहीं पे गई थी, हम दिल्ली से कहीं चंडीगढ़ वगैरह हम लोग गए थे। तो प्रभु जी पूरे रास्ते में ना पूरी गीता उन्होंने रिवाइज कर ली, पूरी गीता। अपना मोबाइल लेके बैठ गए, और उनको तो खैर याद ही है पूरी, पर अपना पूरा तक 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 पूरी गीता रिवीजन। तो हम लोग तो वो नहीं कर सकते, बट कुछ जो हम 10-15-20 याद कर सकते हैं, वो हम डायरी होगी ना हमारे पास, रोज का जो भी श्लोक लिख रहे हो, श्लोक और अर्थ, श्लोक और अर्थ, श्लोक और अर्थ, तो आपकी डायरी से उसको कैरी करो, कहीं पे भी रिवाइज कर लो। फिर जब आप प्रचार करोगे ना, बहुत पावर आ जाएगी उसके अंदर। लोग श्लोक सुन के आप बड़े पंडित हैं, तो होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। फर्क पड़ता है प्रचार में, अपने लिए बहुत अच्छा हो जाता है। डायरी मेंटेन कीजिए उसे, मैं भी कई बार बनाई है, मेरी रह जाती है, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चैतामृत की जय, श्री दास के गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर हरे हम कृष्ण। सभी माता जी का धन्यवाद करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू माता जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे